जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कासिम अली शाह। मैं एक बड़े अहम मौजू पे बात करने लगा हूँ और उस मौजू पे बात करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वाक़या, सच्चा वाक़या, क्योंकि इस वाक़े के एक मेरे बड़े करीबी दोस्त जो वाइस चांसलर साहब हैं यूनिवर्सिटी के और मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, वो भी गवाह हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि हम दोनों दोस्त किसी जगह इकट्ठा खाना खाने गए। ये रात का खाना था, डिनर था। खाना खाने के बाद मेरे दोस्त ने, जो उम्र में मेरे से बड़े हैं और बड़े ही एक काबिल इंसान हैं, जहाँ दीदा शख्स हैं, उन्होंने मुझे कहा, शाह साहब हम कॉफ़ी पीते हैं। तो हम दोनों दोस्त उठ के करीबी एक कॉफ़ी शॉप में चले गए। उस वक्त में कॉफ़ी शॉप के अंदर कोई भी नहीं था। एक टेबल पे एक दो लोग बैठे हुए थे और हम थे, यानी इसके अलावा कोई नहीं था। और हमने जो सिलेक्शन की कि हमने कहाँ बैठना है, वो हमें जो जगह पसंद आई वो लकीली खिड़की के इस तरफ थी, बाहर इस तरफ खिड़की थी और हम इधर बैठे हुए थे और वो लोग इस तरफ मौजूद थे। ये दो मेल थे जो आपस में बातचीत कर रहे थे। लिहाजा मेरे उस दोस्त ने मेरे साथ बैठ के बातचीत शुरू की। हमारी आवाज़ वो बहुत लाउड भी नहीं थी और बहुत हमको कानों में विस्पर भी नहीं कर रहे थे, आहिस्ता भी नहीं बोल रहे थे, लेकिन आवाज़ इतनी ज़रूर थी कि उसे कोई अगर बहुत ध्यान से सुने तो सुन सकता था। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि मेरे दोस्त ने, जो कि वाइस चांसलर थे, उन्होंने मुझे एक बात कही। अभी वो बात कही नहीं थी, मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि उन दोनों अफराद में से एक शख्स उठ के खड़ा हुआ और ऊंची आवाज़ से हम दोनों को मुखातिब करके उसने कहा कि आप मेरे मुतालिक बातें कर रहे हैं। हम दोनों बड़े हैरान हुए और उसके बाद जो थोड़ी देर पहले मेरे दोस्त ने जुमला बोला था, उसमें से एक जुमले का हिस्सा उसने निकाला। मैं उस जुमले को यहाँ बोलना नहीं चाहूँगा, एक आम रूटीन की बात थी। मसलन फ़र्ज़ कीजिए वो शुमाल की बात कर रहे थे या जनूब की बात कर रहे थे या किसी शहर की बात कर रहे थे, तो उस शख्स ने उस जुमले को रिपीट करते हुए कहा कि ये मेरे साथ जुड़ती है बात। मसलन फ़र्ज़ कीजिए कि मेरे उस दोस्त ने बात की थी कसूर की, तो वो शख्स कहने लगा कि आप कसूर की बात कर रहे थे और मैं कसूर में रहता हूँ और आप दोनों कौन होते हैं बात करने वाले। हम दोनों बड़े हैरान हुए कि ये क्या हो गया और ये किस तरह हो गया। हमने बड़ी माजरत की कि जी हम आपके बारे में बात नहीं कर रहे, आप हमें माफ़ी दीजिए और हम माजरत करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको खुद ख्याल होना चाहिए कि आप इधर बैठ के मेरे मुतालिक बात करें। तो वो जो उनके साथ दोस्त थे उन्होंने भी हमसे माजरत करनी शुरू की। वो शायद आगाह थे उनसे कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम है, लेकिन क्योंकि अचानक ऐसा हो रहा था तो हम दोनों बड़े हैरान हुए। अब अगला काम ये हुआ कि मैं थोड़ा सा, वो जब मैंने वो सारी सिचुएशन थे, हम लोग निकले और वो दोनों फिर गुस्से से उठ के, एक साहब गुस्से से उठ के दूसरे का भी हाथ पकड़ के किसी और सीट पे जाके बैठ के, कैफे ज़रा बड़ा था, वो किसी और कॉर्नर पे चले गए और हम दोनों बातचीत करने लग पड़े। तो मैं ज़रा नॉर्मल हालत में आया तो मेरे वो जो सीनियर दोस्त थे उनने मुझे बताया कि ये जो शख्स था ये गालिबन OCD का मरीज़ था। अच्छा, अब OCD के बारे में मैं जानता इतना ही हूँ जितना एक आम फहम में आप कह लीजिए एक शख्स जो पढ़ता रहता है, साइकोलॉजी को पढ़ता है, एंथ्रोपोलॉजी को भी पढ़ता है और लोगों की काउंसलिंग्स भी करता है। लेकिन फिर मैं कोमाज में बड़ी वाज़ेह बात यहाँ कहना चाहूँगा कि मेरी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की काउंसलिंग नहीं होती। बाज़ औक़ात मेरे पास भी गलती से कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो मरीज़ होते हैं बायपोलर के, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के या किसी भी बीमारी के, और मैं उन्हें बताता हूँ कि जनाबे वाला मैं इस मर्ज़ का मुआलिज नहीं हूँ, मैं तो काउंसलिंग देता हूँ 3 चीज़ों की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक, मेरे पास अल्लाह ताला ने मुझे एबिलिटी दी है काउंसलिंग की या कोचिंग की, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के हवाले से, खुद को कैसे जानना है, खुद को कैसे परखना है। अल्लाह ताला ने ये मुझे गिफ्ट किया है। मैंने सच्ची बात बताऊँ, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। अल्लाह ने मुझे एक टैलेंट दिया था, उस टैलेंट को मैंने वक्त के साथ साथ पॉलिश किया है। मेरा 24 साल का तजुर्बा पढ़ाने का, कोचिंग का और काउंसलिंग का है और अल्लाह के करम और फजल से बाज़ औक़ात तो यहाँ तक होता है, ये जो सारे प्रोफेशनल्स मुझे सुन रहे हैं वो मेरी बात को सेकंड करेंगे कि बाज़ औक़ात किसी ने घंटे का मेरे से टाइम लिया होता है, प्रोफेशनल टाइम बातचीत करने का, और 5 मिनट में मुझे ये पता लग जाता है कि इसका टैलेंट क्या है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है और इसकी में एबिलिटी क्या है, इसमें इसके ग्रे एरियाज़ या इसके ब्लाइंड एरियाज़ क्या हैं। तो गूगल पे डेफिनेशन क्या लिखी हुई है मैं पढ़ के सुना देता हूँ। गूगल पे लिखा हुआ है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है, इसे OCD कहते हैं। इस मर्ज में होता क्या है कि जो कॉमन मेंटल हेल्थ कंडीशन है ये, जहाँ पर एक शख्स जो है उसको एक थॉट कंपल्सिव हो जाती है, यानी उसके बिहेवियर में वो थॉट बार बार उसको आती है। इसको आप वहम की बीमारी भी कह सकते हैं। यानी ये शख्स एक वहम जो है, एक ख्याल आता है इसको और वो ख्याल फिर इतना बार बार आता है कि उसका कंट्रोल लूज हो जाता है। यानी उसके पास ये कंट्रोल नहीं होता कि वो उस ख्याल को रोक सके, बार बार ख्याल आएगा।
जैसे मैं इस कमरे में बैठा हूं तो तोतों की आवाज़ आ रही है, मेरे पास कंट्रोल नहीं है कि मैं जाके उन्हें कहूँ कि शट अप प्लीज़, चुप कर जाओ, मैं रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ। इसी तरह वो आवाज़ या वो ख्याल वो बार बार आता है और आपका कंट्रोल ख़त्म हो चुका होता है। नॉर्मली हम कोई भी ख्याल, नॉर्मल इंसान की निशानी है कि उसको कोई ख्याल आता है तो बुरा ख्याल आता है या गलत ख्याल आता है तो वो कहता है ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ख्याल ख़त्म हो जाता है। लेकिन जिसको ये बीमारी होती है वो लाहौल पढ़ ले, वो नमाजें पढ़ ले, वो इबादतें कर ले, वो कुछ कर ले, हाँ दुआ करे ज़रूर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दुआ करे तो फिर क्या होगा वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। लेकिन उस कंडीशन में उसका अपना कंट्रोल नहीं होता कि वो अपनी थॉट्स को कंट्रोल करे, लिहाजा ख्याल भी बार बार वापस आए, एक रिपीट होता रहे ख्याल, तो वो एक अजियत पैदा करता है, वो आपके रवैयों पे असरअंदाज होता है, वो आपके पर्सनैलिटी पे असरअंदाज होता है और बाज़ औक़ात आपकी परफॉर्मेंस का सत्यानाश हो जाता है। अब इसका इलाज क्या है, मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा, वो यकीनन साइकोलॉजिस्ट बता सकते हैं और साइकेट्रिस्ट इसका इलाज करते हैं मेडिसिन के ज़रिए। लेकिन मैं बताना चाहूँगा होता कैसे, यानी इस प्रोसेस को बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जब बहुत सी रिसर्च की है, बहुत सा जाना है अपने दोस्तों से जो साइकोलॉजिस्ट हैं और साइकेट्रिस्ट हैं, तो उन्होंने मुझे फिर जो गाइड किया मैं वो आपके साथ आसान ज़ुबान में, अवामी ज़ुबान में समझाना चाहूँगा। वो मरीज़ जिसको ओसीडी होती है उसको सबसे पहले एक ख्याल आता है, इसको परसेप्शन कह लीजिए, मफरूज़ा कह लीजिए, यानी आप फ़र्ज़ कर लीजिए कि उसको ख्याल आया है कि कमरे में सांप है, ठीक है जी, अब ये पहला ख्याल है। वो उस ख्याल को फिर वैलिड करता है। इंसान को यकीन करने के लिए वैलिडिटी चाहिए होती है और वैलिडिटी के लिए कोई वाक़या चाहिए, कोई सबूत चाहिए, कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिससे ये वैलिड हो जाए कि वाकई ऐसा है। तो खुदा का करना है उसी वक्त लाइट चली जाती है, मैं कहानी बना रहा हूँ, उसको ख्याल है कि इस कमरे में सांप और लाइट चली जाती है। और खुदा का करना है कि उस कमरे में कोई रस्सी या कोई परांदा या कोई ऐसी चीज़ जो सांप नुमा है वो वहाँ पर कहीं पर उसे उस अंधेरे में कम रोशनी में दिख जाती है, वैलिड होगी बात। अब उसके बाद लाइट आ जाती है, लेकिन उसके जहन में कहीं ना कहीं ये वैलिडिटी है कि इस कमरे में सांप है। पहली चीज़ थी परसेप्शन, दूसरी थी वैलिडिटी। आसान जुबान में कह रहा हूँ, कोई चीज़ मिस कर दूँ तो मुझे प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा, टेक्निकल लोग खासकर समझाने के लिए। पहला था परसेप्शन, सेकंड थी वैलिडिटी, थर्ड था बिलीव। उसके अंदर से एक चीज़ उठती है और उसको कहती है कन्फर्म है, सांप है। अब वो एकदम से तड़पेगा, नाचेगा, भागेगा, चीखेगा, कहेगा कमरे में कोई ना आए, और वो खुद भी निकलने की कोशिश करेगा, मुझे बचा लो कहेगा। वो जो सारा कुछ बिहेव करेगा वो किस बुनियाद पे होगा, जरा वापस आए, बिलीव, उससे पीछे आए वैलिडिटी, उससे पीछे आए परसेप्शन। यानी एक पूरा चेन प्रोसेस है। सबसे पहले परसेप्शन है, फिर वैलिडिटी है, फिर क्या है, बिलीव है, बिलीव के बाद क्या है, बिहेवियर, पर्सनैलिटी और एक्ट करना यानी एक्सप्रेशन है। अब इस शख्स का ये कंट्रोल लूज हो जाता है कि जब भी ये कोई परसेप्शन बनाता है और वो वैलिड होती है और बिलीव करता है और बिहेव करता है, ये जो प्रोसेस है हम सबके साथ जिंदगी गुजारने के लिए हर वक्त ऐसा हो रहा होता है। यानी ये प्रोसेस वैसे भी नॉर्मल है। कैसे, हम सड़क के किनारे खड़े होते हैं, हमने सड़क के पार जाना है, ठीक है, हमें अंदाजा नहीं है कि हमें किस स्पीड से जाना है क्योंकि गाड़ियां आ रही हैं, तो हमसे पहले एक शख्स हम देखते हैं वो गुजर जाता है, यानी हमने जाना है, हमारा अंदाजा तेजी से जाना है, वो वैलिडिटी होती है, अगर ये गुजर सकता है तो मैं भी गुजर सकता हूं। जैसे बिलीव आता है तो एकदम से माइंड कहता है चलो, और आप भागते हुए आप भी सड़क क्रॉस कर जाते हैं। यानी आपका ये बिहेवियर, ये एक्सप्रेशन और ये एक्ट सड़क क्रॉस करने का, इसके पीछे क्या थी, एक बिलीव था, इसके पीछे एक वैलिडिटी थी और इसके पीछे क्या थी, एक परसेप्शन थी। अब गुजारिश ये है, खुदा ना खास्ता अगर ये मर्ज आपको है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यानी मेरे सुनने वालों में से, अब मुझे समझ आ गया वो वाकया जो मैंने शुरू में सुनाया था, वाइस चांसलर साहब के साथ बैठा था और वाकया हुआ, उस शख्स को क्या था, उसको वहम की बीमारी थी जिसको ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर कहते हैं। और ये एक वाकया, इससे मिलते जुलते ज़िंदगी में हज़ार वाकयात मेरे पास, मेरे सामने आ रहे हैं, आपके भी ज़हन में आ रहे होंगे। अगर ये बीमारी आपको है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, खुदारा कत्तन शर्म महसूस ना करें, इसका इलाज करवाएं और किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट और किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से रब्ता करें। पहली मेरी गुजारिश। ये मैं रिक्वेस्ट क्यों कर रहा हूं, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आप में ईगो पाई जाती है, आप में तकब्बुर पाया जाता है, और ये एक अलग टॉपिक है, मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा कि तकब्बुर पाया जाना, इस पर पहले ही बातें हो चुकी हैं, लेकिन मैं तकब्बुर पाया जाने को एक मॉडर्न अंदाज से बयान करना चाहूँगा, ये कितना नुकसान दे सकता है। तो उस तकब्बुर की वजह से, उस ईगो की वजह से, वो आपकी स्ट्रेचर की वजह से है, वो ग्रेड की वजह से है, पोजीशन की वजह से है, पढ़ाई लिखाई की वजह से है, स्टेटस की वजह से, पैसे की वजह से है, आईक्यू की वजह, डिग्रियों की वजह से, कोई किसी वजह से आपके अंदर ईगो है, तो वो ईगो क्या कहेगी, नहीं नहीं नहीं, मुझे तो बीमारी हो ही नहीं सकती। यानी ये शैतान वाली बीमारी है, शैतान की तरह बिहेव करती है, और ये आपको कहेगी नहीं नहीं नहीं, यू आर नॉर्मल, ये लोग सारे पागल हैं।
और ये इसकी वजह से हुआ है, ये ऐसे हुआ है, ये आपको मैनिपुलेशन आपके अंदर, आप दो हो जाएंगी सेल्फ आपकी, हर वक्त दो सेल्फ ही होती हैं, एक आप अंदर होते हैं और एक असल में आप होते हैं जो दिख रहे हैं आप, यानी असल में तो आप अंदर ही होते हैं, लेकिन ये मैनिपुलेट इतना करेगी कि आप अंदाजा ही नहीं लगा सकेंगे कि ये कितनी तेजी के साथ मैनिपुलेशन हुई और आप अपना इलाज नहीं करवाएंगे। तो मेरी एक तो पहले रिक्वेस्ट है आपसे कि खुदारा अगर आपको ये बीमारी है तो इसका इलाज करवाइए। अच्छा, अगर आपको फिर भी ये मेरे लेक्चर, ये मेरी सारी गुफ्तगू के बाद भी आप यकीन नहीं कर पाए कि मुझे इलाज नहीं करवाना चाहिए, तो मेरी गुजारिश है दुआ कीजिए, जो मैंने पहले कहा था। फिर मैं आखिर में बताऊंगा दुआ क्यों कीजिए जी। अब अगर ये बीमारी आपके इर्द गिर्द किसी को है तो मेहरबानी फरमा के उसको बड़े अदब से, एहतराम से, प्यार से, और खुदा ना करे प्लीज ह्यूमिलिएट किए बगैर, इंसल्ट किए बगैर, ताना दिए बगैर, क्योंकि हमारे माशरे में जहनी आर्जों पे बड़ा शदीद फौरन एतराज़ आता है, क्रिटिसाइज किया जाता है, तनकीद की जाती है, ताने दिए जाते हैं और पागल है कहा जाता है और तू तो बिल्कुल ही पागल है, और इस तरह के जुमले बोले जाते हैं जिससे लोग शर्म महसूस करते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक स्टिग्मा बन जाता है, बहुत बड़ा एक टैबू बन जाता है, सोशल टैबू, कि किसी के साथ इवन कि मैं बताऊं कि जो जहनी बीमारियों की दवाइयाँ हैं, अच्छे मेडिकल स्टोर तो वो दवाई को देते हुए पहले देखते हैं कि डॉक्टर ने नुस्खा लिख के दिया, कंफर्मेशन करते हैं, फिर उसकी क्वांटिटी देखते हैं, फिर उसको छुपा के प्रॉपर देते हैं, और लोग जो वाकयातन इलाज अपना करवा रहे होते हैं वो किसी को बताते नहीं, और प्लीज़ बताना भी नहीं चाहिए, ये भी आपसे रिक्वेस्ट करूँ, उससे आपकी सेल्फ स्टीम लो होती है। ये बिल्कुल ऐसी है जब टांग आपकी ख़राब है और किसी को नहीं पता और आप ऐलान करें बार बार कि मेरी टांग ख़राब है, तो सेल्फ स्टीम लो। हाँ, अगर चलना है आपको और आपको तंगी हो रही है तो फिर आप किसी से हेल्प लेने के लिए बताएंगे प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए क्योंकि मेरी टांग टूटी हुई है। अगर किसी को है आपके इर्द गिर्द ये बीमारी, उसको मोहब्बत से कन्विंस कीजिए कि वो इलाज करवाए। अच्छा, और अगर वो नहीं मानता तो आप भी दुआ कीजिए। अब दो जगह मैंने कहा दुआ कीजिए। वो शख्स जिसको लग रहा है नहीं मुझे है तो सही लेकिन मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ये कासिम अली शाह का लेक्चर मुझे कैसे ठीक करेगा, और दूसरी सिचुएशन बताइए आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स है जो मानने को तैयार नहीं है कि उसको इलाज करवाना चाहिए और वो नहीं जा रहा, दुआ कीजिए। लेकिन जब आप दुआ करते हैं तो मेरा ईमान है इस पूरी कायनात का खालिक, कादिर, ताकत वाली ज़ात जो है वो तो अल्लाह है, और उसकी सबसे बड़ी जो सिफत है, बेशुमार 99 नाम है और सिफात तो बेशुमार है, वो सबसे बड़ी सिफत है रहमान और रहीम होना। उसके रहम और रहमान और रहीम होने की ताकत ये है कि अल्लाह उसके दिल में या आपके दिल में ये ख्याल कहीं मजबूत करता है कि नहीं मुझे इलाज करवा लेना चाहिए, उस दुआ के नतीजे में ऐसा हो सकता है। दूसरा ऐसा हो सकता है ऐसे असबाब बन जाएं कि वो इलाज की तरफ चला जाए, क्योंकि इलाज के बगैर ऐसे शख्स को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। और आसानी से मैं कहूं, ऐसा शख्स अपना दुश्मन खुद बन चुका है, उसका कोई कसूर नहीं है, उसके अंदर एक ऐसा बम फिट है जो कभी भी फट सकता है, बड़े से बड़ा नुकसान हो सकता है। और अगर ऐसे शख्स के साथ आपको जीना पड़ रहा है, रहना पड़ रहा है, आपके दफ्तर में है, आपके घर में है, आपके जानने वालों में है, खुदा की कसम मैं बताऊं वो खुद तो अजियत पे है, उसके इर्द गिर्द के तमाम लोग भी एक अजियत का सामना कर रहे हैं। अब यहां मैं अपनी बात को मुकम्मल करूंगा और साथ ही साथ मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला हमें जिस्मानी सेहत भी दे। आजकल एक मैसेज चल रहा है सोशल मीडिया पे, सॉरी अगर कॉल करें तो मैसेज चल रहा है जिस्मानी सेहत और ज़हनी सेहत के बारे में। मेरी अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें जिस्मानी सेहत भी दे और हमें ज़हनी सेहत भी दे और रूहानी सेहत भी दे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया।